बड़ी खबर की बात करते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। फर्जी चंदे की रसीद बुक बरामद की गई है। आरोपियों की निशानदेही पर यह बरामदगी हुई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम पर यह रसीद बनाई गई। फर्जी रसीद देकर श्रद्धालुओं से वसूली की गई। ये रसीद बिल्कुल असली रसीद जैसी बनाई गई थी। यानी आप इस तरह समझिए कि जो असली रसीद होती थी, जिसमें चढ़ावे की एंट्री आपको लिखकर दी जाती थी, उसी के जैसी एक फर्जी रसीद इन आरोपियों ने बनाई और राम भक्तों से लूटने का काम इन आरोपियों ने किया। फर्जी चंदा रसीद बनाकर राम भक्तों को धोखा दिया गया। राम भक्त जो दान देते थे, उसके बदले में उन्हें रसीद मिलती थी और उस रसीद में जो पैसा लिखा जाता था, वो रसीद राम भक्तों को पकड़ाई जाती थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो रसीद बुक ही नकली थी। इन्होंने खुद से वो रसीद बुक बनाई, अपने आप से रसीद काटी। उस रसीद बुक का कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसका चंदे के रिकॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है। यानी पूरी तरह से फर्जीवाड़ा किया गया है और पुलिस को ये जानकारी इन आरोपियों ने ही दी है। जेल में पुलिस लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इन आरोपियों ने बताया है कि फर्जी रसीद बुक इन्होंने बनाई थी। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला लाइव जुड़ गए हैं। अंचल, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। आप सोचिए कितने करोड़ों राम भक्तों को इन आरोपियों ने लूटा होगा। फर्जी रसीद के जरिए उनका पैसा अपनी जेब में रखा होगा और राम मंदिर में उसका रिकॉर्ड भी नहीं लिखा गया होगा। बिल्कुल हिमांशु, देखिए बहुत बड़ा खुलासा है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर। एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, प्याज की तरह परत दर परत खुलासे जो हो रहे हैं। आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने अभी जो कबूल किया है उसमें बताया है कि वो फर्जी रसीद बना के रखते थे। फर्जी रसीद जो है उसके माध्यम से वो पैसा चंदा ऐंठते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके थे जिसके माध्यम से वो ये जो ठगी है वो करते थे। जैसे VIP दर्शन कराने के नाम पर, महाप्रसाद के नाम पर, तमाम तरीके के जो ये तरीके थे ये उन्होंने ईजाद कर रखे थे। और के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। लाखों रुपए का चंदा चोरी जो किया है इस तरीके से फर्जी रसीद छाप करके, उसका भी खुलासा हुआ है। पुलिस के हाथ वो रसीद लगी है जिसका कोई सबूत नहीं है कि ये मतलब मंदिर ट्रस्ट की तरफ से छपाई गई थी। हमारे साथ दीपेश भी हैं, दीपेश से बात करेंगे। दीपेश, मंदिर में ठगी का पूरा अड्डा बना रखा था, पूरा गिरोह सक्रिय था और जो लोग गिरफ्तार हुए वो बता रहे हैं कैसे VIP दर्शन के नाम पे, महाप्रसाद के नाम पे, फर्जी रसीद के नाम पे इस तरीके की ठगी की जा रही थी। देखिए बिल्कुल, जब तक ऑनलाइन व्यवस्था वहां पर लागू नहीं हो पाई थी तब तक इसी तरह से मंदिर की रसीद के द्वारा ये चंदा लिया जाता था। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें चंदा चोरों को पता लगी, उन्होंने इसका सप्लीमेंट तैयार किया और जो कट्टे हैं वो छपवा लिए और उसके जरिए वे इस तरह से चंदा चोरी करते थे। सबसे बड़ा कारण यही है कि वहां पर एक ऑथराइज्ड प्रणाली जो होनी चाहिए थी इन सब चीज़ों को नोटिस करने वाली, वो वहां पर नहीं थी। यही कारण है किस तरह से ये पूरे मामले सामने आते रहे। अब जब जांच एक के बाद एक आगे बढ़ रही है, जब इन लोगों को रिमांड पर लिया जा रहा है, तब इनसे पूछताछ में ये तमाम चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। क्योंकि एक तरीके से इतनी बड़ी चोरी और चढ़ावे को लेकर इतना बड़ा मामला सामने नहीं आ सकता। इन्होंने अलग अलग व्यवस्थाएं कर रखी थी। सिर्फ आप जो दान काउंट को रहा है वहां से आप सिर्फ CCTV की नजरों से बचकर इतना नहीं चुरा सकते, उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं कर रखी थी। कई अभी जब पूछताछ होगी तो हो सकता है ये भी सामने आए कि कई इस तरह के फर्जी QR कोड भी बना रखे थे जिसके जरिए वो चोरी कर रहे थे। तो ये सारी चीजें अब पूछताछ में की। बिल्कुल हिमांशु, देखिए पूरे देश भर की आस्था थी राम मंदिर से, पूरे देश भर की आस्था है। पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं वहां पर दर्शन करने के लिए। बीते 2 सालों में लाखों श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे और सब वहां पर दान और चढ़ावा देते थे। और वो हालांकि अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कहा गया कि जिन लोगों ने जो चढ़ावा दिया है वो सब हमारे पास सुरक्षित है और अगर किसी को आपत्ति है, अगर कोई देखना चाहता है या जानना चाहता है कि उनका दिया गया चढ़ावा सुरक्षित है, तो वो मंदिर ट्रस्ट के पास आए, जिम्मेदारों के पास आए, वो उनको दिखाया और बताया जाएगा। लेकिन इस तरीके की जो ठगी की जा रही है, VIP दर्शन के नाम पे 500 से 1000 रुपए तक की ठगी की जा रही थी, महाप्रसाद के नाम पर पर्चियां काटी जा रही थी और ये जो फर्जी रसीद छपवा करके और लाखों रुपए की, ये कब से चल रहा था, ये सब भी अब जांच का विषय है। तो कहीं ना कहीं ये सब जांच का विषय है और इसका ऑडिट सही तरीके से होना चाहिए। करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ ही खिलवाड़ है। फर्जी रसीद, महाप्रसाद के नाम पर पैसा ऐंठना और फिर VIP दर्शन के नाम पर लूट, ये बहुत बड़ा गिरोह वहां पर जो काम कर रहा था उसने बहुत बड़ा खिलवाड़ राम भक्तों के साथ किया है। बहुत शुक्रिया अंचल आपका तमाम जानकारी।